नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी एक शॉप है कपड़ों की। और शॉप मैंने 5 साल पहले करी और 5 साल में ही जब से मैंने शॉप करी उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई और उसके बाद मैंने शॉप से ही अपना घर चलाया, अपने बच्चे पाले, सब कुछ किया। और शॉप चलाने के लिए, सामान लाने के लिए मैंने किसी से लोन लिया, किसी से कर्ज़ा लिया और ब्याज पे पैसा लिया 5%। और उसको ब्याज को चुकाने के लिए मैंने किसी और से पैसे लिया और उससे चुकाने के लिए किसी और से पैसा लिया। इस दलदल में मैं इतनी फंस गई कि मैं 20-30 लाख के कर्ज़े में हूँ इस टाइम। फिर मैं बहुत परेशान थी। परेशान होने के बाद मैंने एक दिन ये डिसीज़न लिया कि अब मैं नहीं बचूंगी और ना ही मुझे जीना है, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना तंग कर दिया। अड़ोसी ने, पड़ोसी ने मुझे हंसने नहीं देते थे, मुझे चलने ही नहीं देते थे कि इन पे कर्जा है, कर्जा है, कर्जा। इस तरह से मैं परेशान हो गई और मैं इस तरह से परेशान हो गई कि मैंने फ़ैसला लिया कि मैं और मेरे बच्चे हम मर जाते हैं। मेरे हस्बैंड जब जॉब पे चले गए, वो भी इतना परेशान हो गए, उनको भी लोगों ने इतना परेशान किया फ़ोन कर के कि उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी। बोला तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। फिर उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। फिर मैंने रात को एक दिन ऐसे ही फेसबुक देखते देखते शहनवाज़ चौधरी भारतीय से उसमें वो किया, जुड़ी। फिर वहाँ से मैंने नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे उत्तराखंड की टीम का नंबर दिया, जो ये एडवोकेट सर हैं, इनका नंबर उन्होंने मुझे दिया। फिर मैंने इनसे संपर्क किया, इन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। और इसीलिए जब जो ये डेली की किस्तें होती हैं, ये मेरे घर पे आके बैठ गए कि किस्त दो। मैं कहाँ से रोज़ रोज़ मांग के देती। इन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि मैं टूट चुकी थी। फिर मैं इनके ऑफ़िस में गई, फिर मैंने इनसे लड़ी। मैंने फिर इनको बोला कि मुझे टाइम दे दो, अभी मेरे पास नहीं है पैसे, मैं किससे मांगती रहूँ रोज़ पैसा। फिर उन्होंने मेरे साथ काफ़ी गाली गलौज, बदतमीज़ी करी। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, सर ने उनसे बात करी। फिर इस तरह से उन्होंने ये डेली वाले जो होते हैं, इन्होंने से मेरे साथ कोऑपरेट किया। फिर मुझे टाइम दिया। फिर मुझे आज काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ी, आप सब भी आगे बढ़िए और अपने हक़ की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। कोई साथ नहीं देता है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भी नहीं साथ देता है। अपने बच्चों के लिए और अपने लिए खुद ही हमको लड़ना पड़ता है। धन्यवाद।